हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सभी को इस प्यारे से YouTube चैनल आदित्य आनंद बायोलॉजी पे स्वागत है मेरे भाई। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है ना भैया? ठीक है ना? हाँ जी सर। सर आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं सर, बताओ ना। आज अपन माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने वाले हैं। ओ सर मजा आ गया सर। क्या प्लान बता दोगे सर, क्या क्या करेंगे? क्यों नहीं बताएंगे भैया, क्यों नहीं बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, हम लोग सेल को अब कंप्लीट करने वाले हैं, अब कंप्लीट करने वाले हैं। ओहो ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना, सपनों में नहीं खोते हैं, पढ़ाई पे लगाते हैं ध्यान। ठीक है ना भैया? ठीक है ना? क्लियर है ना? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तेरे साथ साथ है जो, क्या भाई कहीं हो गए हो यार? ये कोटा का बात याद आ गया यार। तो चलो अपन टाइम खराब नहीं करते हैं, बिना कोई इधर उधर की बातें किए हुए स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं मेरे भाई? माइटो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना भैया? ठीक है ना? क्लियर है ना? तो बोलो ना भैया, हाँ सर क्लियर है। क्या करना है बताओ। अब देखो, बताओ माइटोकॉन्ड्रिया होती क्या है, ये बताओ ना, बताओ ना। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या मतलब है, क्या एक्चुअली, ये बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना मेरे भैया, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, ये रहा माइटोकॉन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ठीक है। अगर ये सिंगुलर रहेगा तो इसको माइटोकॉन्ड्रियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिंगुलर रहेगा तो माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है ना? ये स्टेन स्टेन किसने किया था? जैनस ग्रीन ने, जैनस ग्रीन ने। ठीक है ना? क्यों किया था? क्योंकि ये माइक्रोस्कोप के अंदर दिखे, टू व्यू इट अंडर 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 माइक्रो एस्कोप। ठीक है ना भैया? क्या आप बोलोगे सर आप कतई मलयालम हो रहे हो? भाई मलयालम नहीं, भाई मलयालम नहीं, बस पढ़ना है भैया, पढ़ना है। अब बताओ ना, माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है किस चीज पे वैरी करता है, कैसे बढ़ता है, कहाँ कम होता है, कहाँ पे कम होता है, ये जो है ना आपके फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे ना ये डिपेंड रहता है। अगर आपका फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ज्यादा है तो आप में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा मिलेगा, अगर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कम है तो आप में माइटोकॉन्ड्रिया कम मिलेगा। बस ये तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है मेरे भैया। ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना। तो लिखो ना, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एक मिनट, कैमरा आज इधर नहीं इधर लगा ना, मैं इधर करता हूं, तभी तो मैं आप लोग समझ पाओगे, तभी तो आप लोग समझ पाओगे। ठीक है ना भैया? ठीक है ना? नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर, एक मिनट, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स 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 ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। ओहो सर यही बात है ना? हाँ सर यही बात है। तो सर आप ये बताओ, अपने आरबीसी में कितनी माइटोकॉन्ड्रिया होगी, बताओ ना। आरबीसी में तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट ही नहीं होगी भैया, तो लिखो ना, लिखना है भाई, लिखना है। क्या क्या? आरबीसी में नो माइटोकॉन्ड्रिया, है ना भैया? क्लियर है ना? अगर क्लियर है ना जाओ कमेंट में लिखो भैया क्लियर है, समझ आ रही है, कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपन धीरे धीरे एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी की एक एक लाइन लिखेंगे ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो लाइफ में। ठीक है ना? नीट बस फोड़ के आओ, बस 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 बस। ठीक है ना भैया? अब एक माइटोकॉन्ड्रिया कहां मिलेगी ये मैं आप लोग के लिए ना छोड़ रहा हूं, बस मैं हिंट करता हूं, वो स्पेस सब्सटेंस है। एक माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। आप जो है ना, आप इसे कमेंट में बताओगे वो क्या है। ठीक है ना? ठीक है ना? बोलो यस, बोलो यस। हाँ
तो अब आप बताओ क्या क्या यूजुअली प्लांट में ना भाई, प्लांट में ना कम माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं कंपेयर टू एनिमल। ठीक है, क्लियर है? तो ये पॉइंट लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना भाई, अंग्रेजी लिखना, अंग्रेजी, अपन अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं। क्या लिखना है? यूजुअली, यूजुअली, अरे भैया एक मिनट, यू 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 एस यू ए डबल एल वाई, यूजुअली प्लांट सेल हैव लोअर माइटोकॉन्ड्रिया एज कंपेयर टू एनिमल सेल। क्लियर है ना भैया? एक एक लाइन क्लियर है ना? दिख रहा है ना भैया? समझ आ रही है ना? तो दिल बना दो ना जाके, ओ भाई दिल बना दो ना जाके, अगर समझ आ रही है तो। ठीक है ना? ठीक है ना? अब इसके साइज पे बात करेंगे। इसकी साइज क्या होती है भैया? क्या होती है साइज? बताओ ना, बताओ ना साइज क्या होती है? ठीक है ना? अपन एक एक लाइन देख रहे हैं ना, एक एक लाइन देख रहे हैं। ठीक है ना? अब क्या शेप एंड साइज की बातें करते हैं। किसकी बातें करते हैं? शेप एंड साइज, है ना भैया? क्लियर है ना? हाँ तो दिल बना दो ना, क्लियर है तो। अगर समझ आ रही है, क्लियर है तो दिल बनाओ ना भैया। क्या होती है ये? कैसी होती है भाई ये कैसी होती है? सॉसेज शेप होती है। क्या होती है? सॉसेज शेप्ड होती है, और ये सिलेंड्रिकल होती है। सिलेंड्रिकल कैसी होती है भैया? बताओ ना, मैं बताऊं? घर में सिलेंडर देखे हो ना, सिलेंडर, बस उसी तरह होती है भाई। अगर अगर ये अंदर से हॉलो है, ये अंदर से हॉलो है, तो एक सिलेंड्रिकल हो गई ना भैया? हाँ सर। और ये कैसी है? सिलेंड्रिकल है, ठीक है ना? अब इसकी जो डायमीटर है, इसकी डायमीटर क्या होती है? ओ भाई ये क्या कर दिए अपन, ये क्या कर दिए? चलो कोई बात नहीं, हो जाएगी। क्या डायामीटर इसकी कैसी होती है? 0.221 माइक्रोमीटर। कैसी? 0.2 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर। क्लियर है ना भैया? एवरेज, अगर इसको ऑन एन एवरेज देखेंगे ना, ये 0.5 माइक्रोमीटर की होती है। 0.5 माइक्रोमीटर का ऑन एन एवरेज। ठीक है ना भैया? अरे लिख देते हैं। भावुक नहीं होना यार, भावुक नहीं होना है। क्या भावुक नहीं होना है? जी रहना ना भैया। हाँ, अब बताओ इसकी लेंथ कितनी होती है सर? डायमीटर तो बता दिए, लेंथ बताओ ना। लेंथ कौन बताएगा? लेंथ जो होती है ना भैया, 1 माइक्रोमीटर से लेके ये 4.1 माइक्रोमीटर तक होती है। 1 to 4.1 माइक्रोमीटर तक की होती है। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है तो दिल बनाओ भाई, दिल बनाओ। ऐसे नहीं काम चलने वाला, ऐसे नहीं काम चलने वाला। ये क्लियर है भैया? मैं डायग्राम बनाऊं? बताओ, डायग्राम बनाऊं? सर बनाओ ना। मैं मना कब किया हूं सर? कहीं मना कर सकता हूं आपको? नहीं, औकात होनी चाहिए ना, औकात है मना करने का, औकात है भाई। ऐसी बातें नहीं करते भाई, बुरा नहीं मानना भाई। मैं तो बस आपको क्या है ना, आप देखो क्या होता है जब कोई बंदा या कोई बच्चे या कोई बच्चियां जब लेक्चर देख रही होती है, तो क्या होता है ना कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ इधर ना, वो बस सुस्त हो जाता, बस चल रहा। और क्लास में ना कुछ ऐसी बातें बोलनी चाहिए ताकि बच्चों का ध्यान ना मास्टर के तरफ और स्क्रीन पे ना आए। ठीक है ना? सबसे बड़ी बात यही है। स्क्रीन किधर है अपनी? ये रही स्क्रीन। ठीक है ना? ये देखो, क्लियर है ना? कोई चलो, क्या स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है भैया? क्लियर है भाई साहब? क्लियर है ना? हाँ सर क्लियर है। तो सर ओ, ओ, ओ तेरी, मैं कुछ नहीं बोलने वाला भैया। अब देखो, अब कैसा बोले थे भैया? कौन सी शेप होती है? कैसी होती है? सॉसेज से। ठीक है ना? अपन ऐसे ही बनाएंगे भैया। या ओ मेरी, अरे यार मजा नहीं आया भाई, मजा नहीं आया यार। जब तक अच्छे से नहीं बनेगा तब तक मजा कैसे आएगा?
बस बस बन गया। फाइनल शेप, फाइनल शेप, फाइनल शेप। हाँ, ये रहा, बन गया ना। अब इसी के अंदर इनफोल्डिंग देते हैं। अब वो भी अपन रेड कलर से ही देंगे ताकि आप समझ पाओ। ठीक है ना? ठीक है ना? बोलो ना भाई। बनाओ बनाओ, मुंह नहीं देखना भाई अपना, अपने 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 कॉपी में डायग्राम बनाओ, मुंह नहीं देखना मेरा भाई, मुंह नहीं देखना है। ठीक है? आप भी बनाओ भाई, आप लोग को भी बनाना ही है। अरे यार, रुको भाई रुको यार, मीटर पूरा नाम, अरे यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपन फिर से बना देते हैं भैया, फिर से बना देते हैं, घबराने की क्या बात है। भाई बनाओ ना यार, बनाओ बनाओ, देखना नहीं है भाई, अपने अपने कॉपी में बनाओ, मुजरा देखने थोड़ी आए हो। हाँ। ओ सिट, ये खुद खुद भाई सेप ले ली यार, ऐसा थोड़ी, ऐसा थोड़ी काम चलता है यार, इसको पहले ही छोड़ना पड़ेगा पता है, ताकि ताकि ये सेप ना ले। हाँ ये रहा, छोड़ दिए। अब इसको मिला दिए। भाई अब तो ठहर जा, अब तो ठहर जा भाई। अब बताओ, अब बताओ, ये जो बाहर की तरफ की कवरिंग है उसको क्या बोलेंगे भाई, कमेंट में बताओ ना, उसको आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे तो लिखो ना, क्या? आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है ना भैया? ठीक है ना? और जो अंदर की तरफ, अंदर की तरफ इनफोल्डिंग वाली लेयर, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे इनर लेयर, सॉरी, क्या बोलेंगे उसको? इनर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे भैया? इनर, इनर मेम्ब्रेन, है ना? है ना? हाँ सर, हाँ। और ये जो खाली स्पेस है उसको क्या बोलेंगे? उसको मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। हो गया? क्लियर है? और इसमें क्या, इसमें सर्कुलर डीएनए भी मिलेगी, और इसका खुद का 70s राइबोसोम मिलेगी। ओहो, और ये सबसे बड़ी बात, ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है। ओ सर क्लियर है सर, एनसीईआरटी की पॉइंट लेके चल रहे हो इसका मतलब सर? हाँ, एनसीईआरटी के पॉइंट लेके चल रहे हैं हम। क्या? यहाँ पे, यहाँ पे सर्कुलर डीएनए मिलेगी, ठीक है ना? 70s राइबोसोम मिलेगी। क्लियर है ना भैया? क्लियर है ना? और क्या मिलेगी? ये मान लो, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया का लेयर है, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया का लेयर, इस दोनों के बीच का जो जगह है उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये जो जगह, ये क्या बोलेंगे इसको भैया? बोलो ना, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्लियर है? क्लियर है? हाँ तो लिखो ना कमेंट में जाके, क्लियर है भैया? क्लियर है? लिखो ना, लिखो ना। चलो, आई होप कि आप लोग को माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती है, ना होगी, ना कभी हो रही होगी। अब अपन पॉइंट टू पॉइंट बना के लिख लेते हैं कौन सी चीजें क्या है। ठीक है ना? ठीक है ना भाई? भाई अरे भाई नेट कहाँ से कनेक्ट हो गया? एक मिनट, एक मिनट भाई, एक मिनट, एक मिनट। हाँ ठीक है भैया, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, क्या पढ़ेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया कवर बाय डबल मेम्ब्रेन या डबल यूनिट मेम्ब्रेन। तो पहली पॉइंट, अपन पेन की थिकनेस कम करते हुए, सब कुछ को मद्देनजर देखते हुए पॉइंट लिखते हैं भैया, देखना नहीं है बैठ के, लिखना है कॉपी में। क्या? माइटो mitochondria is covered by a double unit membrane। ठीक है ना? आउटर लेयर, आउटर मेम्ब्रेन जो है ना, वो स्मूथ होता है। कैसा होता है? स्मूथ होता है। तो क्या लिखेंगे भैया? द आउट, ए भाई डॉक्टर का लैंग्वेज नहीं लिखना है रे बाबा। आउटर मेम्ब्रेन
इज स्मूथ, है ना, और द इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड इनटू सेवरल क्रिस्टे, इन फोल्ड इनटू, देखो क्रिस्टे क्या है ना, वो जो है ना वो कर्विंग वाला क्रिस्टे, इनफोल्ड इनटू सेवरल क्रिस्टे। क्लियर है भैया, क्लियर है, तो ठीक है, तो लगाओ ना कमेंट में, लगाओ ना जोर भैया क्लियर है, ठीक है ना। और आउटर मेम्ब्रेन है ना, आउटर मेम्ब्रेन के पास बहुत ज्यादा फॉस्फोलिपिड होती है, और इनर मेम्ब्रेन के पास, क्या मिलेगी, प्रोटीन मिलेगी, है ना भैया, प्रोटीन मिलेगी ना। तो लिखो ना भैया, जोश कब नहीं होना चाहिए, जिस जोश से आज पढ़ रहे हो इंटायर ईयर इसी जोश से पढ़ोगे, जोश कम नहीं होगा किसी भी लेक्चर में, ठीक है ना। तो क्या क्या आउटर मेम्ब्रेन हैज मोर phospholipid, whereas inner membrane has more प्रोटीन। बता दिया ना भाई, बताने की जरूरत है नहीं सर, आगे बढ़ो ना सर, कौन बोलता है आपको इतना चिल्लाने का, मैं बोलता हूं, मैं खुद बोलता हूं, मेरा मन बोलता है, तन बोलता है, धन बोलता है, ठीक है ना भाई, ठीक है ना सर। धन तो आपके पास है नहीं, आप तो गरीब हो सर, क्या करूं भाई, गरीब के पास ना भाई, गरीब के पास ना ये आधार कार्ड ही होता है भाई, गरीब के पास ना ये आधार कार्ड ही होता है। देख रहा है झंगूर सा, क्या लंगूर सा शकल है, देखो भाई, देखो मैं शकल दिखाता हूं अपना भाई, ये देखो, ये रहा झंगूर सा आदित्य। सर अपना खुद का खुद बेइज्जती कर लेते हो, अरे यार क्लास है भाई, क्लास में माहौल जमा रहना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या है ना, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन ना डिवाइड होता है, ठीक है ना। पहले क्या, पहले मैं पॉइंट लिखा देता हूं तभी मैं समझाऊंगा, कैसे समझ नहीं पाओगे आप लोग क्योंकि छोटा दिमाग है ना। क्या, द आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है ना, एंड द इनर मेम्ब्रेन divides its lumen, एनसीईआरटी की पॉइंट है भाई, एनसीईआरटी की पॉइंट है, distinctly into two aqueous compartment, ठीक है ना भैया, क्लियर है ना। दो आउटर और इनर मेम्ब्रेन ना, दो ल्यूमन में ना वो डिवाइड होती है, ठीक है ना। इनर मेम्ब्रेन जो है सबसे पहले इनर जो मेम्ब्रेन है, या इनर कंपार्टमेंट बोल देते हैं, इनर कंपार्टमेंट है, इट इज filled with a dense homogeneous substance called matrix। मैं बताया था ना, लैग नहीं करना भैया, लैग नहीं करना है। ये क्या हो गया भैया, ये रही है ना मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स रहा, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है भैया, ठीक है, मैट्रिक्स है ना। इनर कंपार्टमेंट इट इज फिल्ड with a dense homogeneous substance called matrix, ठीक है ना। और आउटर कंपार्टमेंट जो है, आउटर क्या है, फॉर्म्स द
continuous forms the continuous limiting boundary of the organelle. Limiting boundary of the organelle. है ना, क्लियर है ना पॉइंट भैया, क्लियर है ना? तो लगाओ ना भैया, लगाओ ना, जोर लगाओ ना भैया, क्लियर है? ठीक है, ठीक है। क्या मुझे इसको समझाने की जरूरत है? क्यों नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी समझा रखा है यहाँ पे। ठीक है ना? अब क्या है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना? अब दोनों आउटर और इनर मेम्ब्रेन के पास ना इसका खुद का एंजाइम होता है और स्पेसिफिक एंजाइम होता है, ये स्पेसिफिक फंक्शन करता है। ठीक है ना भैया? इन दोनों आउटर और इनर मेम्ब्रेन के पास ना इसका खुद का एंजाइम होता है और स्पेसिफिक फंक्शन करता है। सबका काम अपना है, जैसे तुम्हारा काम लड़कियों से बात करना है तो किसी का काम है पढ़ाई करना, बस यही डिफरेंस है। ठीक है ना, ठीक है ना, बस यही डिफरेंस है। सर आपको ये बात कैसे पता? सर मैं बात करता हूँ रात में 4-4 घंटे 5-5 घंटे। ओ सर, लगता है मेरा मास्टर भी ऐसा था। ओहो, अरे अरे अरे, ना ना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ भी। क्या बकवास नहीं, लिखो बोथ अरे यार, आउटर एंड इनर membrane have their own enzymes and specific function. क्या भैया? स्पेसिफिक फंक्शन। जोर लगाओ ना भाई, अपने दिमाग पे जोर लगाओ ना। ठीक है ना? और द स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन को बोलते हैं भैया पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। हो गया ना भाई क्लियर? नहीं हुआ तो बोलो ना, बोलो ना, मैं समझाऊंगा ना भैया, समझाऊंगा ना। घबराना नहीं है, थकना नहीं है, जो मैं बता रहा हूं वो बस याद करना है, बस याद करना है भाई। याद करने में कोई दिक्कत थोड़ी जा रहा भाई, दिक्कत थोड़ी जा रहा है। ओह, लिखो द स्पेस बिटवीन आउटर, अरे भाई आउटर हमेशा मैं गलत लिख देता हूं, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड क्या भैया, क्या बताओ ना? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। हो गया भाई। इनर मेम्ब्रेन के पास इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं भाई? क्रिस्टे बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? क्रिस्टे बोलते हैं, है ना? तो लिखो ना, इनर मेम्ब्रेन हैज इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्या? क्रिस्टे। हो गया भाई, क्लियर है भाई? तो थम्स अप दे दो, क्लियर है? थम्स अप दे दो, ठीक है, ठीक है ना? और ये बताओ, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं? बताओ ना भैया, बताओ ना। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। 1 मिनट रुकना भैया, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है ना भाई, अभी मुझे ध्यान पड़ा कि मेरी तो एक लाइट जल ही नहीं रही है स्टूडियो की। तो भाई कोई रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत, कहीं से दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो ना भैया, अगर कहीं कोई दिक्कत हो ना, समझ चाहता हूँ, मैनेज कर लेना भैया, मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं आधा घंटा से पढ़ा रहा हूँ यार, आधा घंटे से पढ़ा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट नहीं हुई भाई। भाई पागल पागल, स्टार्ट कर, चाबिला। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना, प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी। क्या बोलते हैं इसको?
पावर हाउस ऑफ द सेल। हो गया ना भैया, क्लियर हो गया ना। और क्या है, इट इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, इट इज द साइट ऑफ एरोबिक, कहा एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जहां पे O2 यूज होती है, ठीक है ना। इसको अपन पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मस्त पढ़ेंगे, मजा तो कर देंगे। जय हो तो लिखो भैया, लिखो। क्या क्या लिखना है भाई साहब, क्या लिखना है। द मैट्रिक्स ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया पोजेज, माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या क्या रखती है अपने पास, सर्कुलर डीएनए, 70s राइबोसोम, आरएनए, आरएनए क्या, द माइटो कौन द अरे यार, द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पोजेस सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम, उसके बाद आरएनए। हो गया ना भैया, क्लियर है ना, क्लियर है ना। तो भैया हाँ, एंड इट्स हैज आउन, इट्स एन आउन प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, एंड इट्स हैज आउन प्रोटीन सिंथेसिस मैकिनरी, मैकिनरी। क्लियर है भैया, क्लियर है। अगर राइटिंग में कहीं से कोई दिक्कत हो तो भैया मैनेज कर लेना, ठीक है, मैनेज कर लेना, ठीक है। अपन काम कर रहे हैं भैया, राइटिंग पे काम कर रहे हैं, आईपैड पे लिख रहे हैं भैया, एक स्क्रीन पे लिख रहे हैं, कभी लिख के देखो ना स्क्रीन पे, फिर पता चलेगा क्या होता है, ठीक है ना। हो गया क्लियर, आई होप क्लियर हो गया हो। बस एक दो पॉइंट और छूट गया है, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये क्या बताओ, माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है ना, माइट्रोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है ना किस चीज से, बाइनरी फ्यूजन से। इसको अपन बड़ा बड़ा में लिखते हैं क्योंकि एक पेज नहीं लिखना है इसको, आईपैड भी गर्म हो गई भाई। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड्स बाय बाइनरी फ्यूजन। ये लो भाई, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया कंप्लीट हो गई, माइट्रोकॉन्ड्रिया कंप्लीट हो गई। अब क्या पढ़ेंगे सर, अब पढ़ेंगे भैया प्लास्टिड, है ना, है ना। हाँ सर, जब कोटा में जाओगे ना भाई, 20-20 लेक्चर में पढ़ाए जाते हैं प्लास्टिड तक, ठीक है ना। मुझे याद है भाई, जब मैं पढ़ाई करने गया था तो पहला टेस्ट में डेविड गुप्ता, हाँ डेविड कुमार गुप्ता सर थे, वो आए थे पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। 20 लेक्चर में पढ़ाए थे माइट्रोकॉन्ड्रिया, सॉरी प्लास्टिड तक, और टेस्ट में क्या बोले थे, अप टू प्लास्टिड आएगी। ओहो सर, ठीक है ना। अब देखो अपन प्लास्टिड के बाद क्या पढ़ेंगे, प्लास्टिड के बाद क्या पढ़ेंगे, राइबोसोम पढ़ लेंगे, क्लियर हो जाएगा भैया, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। हेडिंग क्या डालना है भैया, प्लास्टिड डालो ना भाई, मेरे प्लास्टिड्स डालो ना। हाँ, अब ये बताओ सर प्लास्टिड होती क्या है, ये कहां मिलती है। फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड यूग्लिनोइड्स, क्या हर एक प्लांट सेल में मिलेगी और यूग्लिनोइड्स में भी मिलेगी। तो पहला पॉइंट लिखना है, पहला पॉइंट लिखना है। अपन पेन का थिकनेस कम नहीं करेंगे भाई, जो अपन राइटिंग एंड राइटिंग बस उसी में लिखेंगे, मजा कर देंगे, माहौल जमा देंगे क्या। फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड यूग्लिनोइड्स। हो गया भैया, क्लियर है। और ये इजिली दिख जाएगी माइक्रोस्कोप में, क्या, कैन बी इजिली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, कैन बी इजिली observed under a microscope। हो गया भैया, क्लियर है, हाँ ठीक है।
अब ये क्या वियर करती है, सम स्पेसिफिक पिगमेंट, ठीक है ना, ठीक है ना, क्या करती है, लिखो, दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट imparting a specific color टू प्लांट्स। हो गया ना। अब ये है क्या, ये क्या है, प्लास्टिड जो है ना भाई, ये वियर क्या करती है, स्पेसिफिक पिगमेंट और इंपार्टिंग स्पेसिफिक कलर टू प्लांट। सर इतनी बारी बारी अंग्रेजी कैसे बोल रहे हो सर, सर मुंह समझ ना आ रहे हो, ठीक है ना, ठीक है ना। अब बताओ, बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट plastid can classified into chloroplast, chromoplast, leucoplast। क्या, based on the types of pigment plastid can be classified into chloroplast, chromoplast, leucoplast, है ना भैया। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट प्लास्टिड कैन क्लासिफाइड इनटू क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। अब पढ़ेंगे ना भाई, इन तीनों का डिफरेंस पढ़ेंगे ना, क्या क्या है, एक एक लाइन बना के अच्छे से पढ़ेंगे ना भैया, अच्छे से पढ़ेंगे ना। हाँ बस, यहां क्या लिखना है, प्लास्टिड्स। हाँ भैया, हाँ भैया। क्या ये किस किस चीजों में डिवाइड है भाई साहब, किस किस चीजों में डिवाइड है। सबसे पहले क्या है भाई साहब, क्या है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। और दूसरी किस चीज में है, दूसरी क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, तीसरी क्लोरोप्लास्ट। अब सर इस सब का स्पेसिफिक फंक्शन लिख लेते हैं ना, कौन क्या कहां कैसे है, ठीक है ना। अब जो है ना ल्यूकोप्लास्ट जो है ना भैया, ये जो है ना ये कलरलेस होती है, कलरलेस होती है, ठीक है ना। पिगमेंट प्रेजेंट होती है ऑफ डिफरेंट कलर, क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट प्रेजेंट ऑफ डिफरेंट कलर, ऑफ डिफरेंट कलर। क्लियर है भैया, क्लियर है ना। और ये क्या है, ग्रीन, और इसका जो कलर है ना भैया क्रोमोप्लास्ट का, आपको पता ही है, ये तो भाई सबको पता है कैसा होता है, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो क्या, ठीक है ना। ये कंटेन क्या करती है, कंटेन क्या करती है, क्लोरोप्लास्ट और केराटिनॉइड पिगमेंट, कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट एंड केराटिनॉइड पिगमेंट, है ना भैया, है ना। अब बताओ, ये ल्यूकोप्लास्ट जो है ना, ल्यूकोप्लास्ट जो है ना, ये जो है ये तीन पार्ट में डिवाइड होती है। भाई थक नहीं गए, भाई थक नहीं गए, बस क्या ना आज पानी लेके नहीं आया हूं मैं। क्या है, पहला एमाइलोप्लास्ट, स्टार्च, एमाइलोप्लास्ट, ठीक है ना, एमाइलोप्लास्ट। और दूसरी क्या है, एलिरियोप्लास्ट, ALEUROPLAST, एलिरियोप्लास्ट। और तीसरी क्या है भैया, तीसरी क्या है बताओ ना, इलियोप्लास्ट, ठीक है ना। अब ये तीनों को नेक्स्ट पीपीटी में पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में पढ़ते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। सबसे ऊपर महात्मा गांधी, नहीं भाई, एमाइलोप्लास्ट,
एलियोरोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट। अब ये सब क्या क्या स्टोर करता है भैया? एमाइलो क्या करता है ना, स्टोर स्टार्च, स्टोर स्टार्च। एलियो क्या करता है? स्टोर प्रोटीन, है ना भैया। और ये स्टोर्स ऑयल। हो गया भैया, क्लियर हो गया? हाँ, अगर क्लियर हो गया ना भैया, थम्स अप दिखा दो, थम्स अप दिखा दो। क्लियर हो गया ना भैया, तो थम्स अप दिखा दो, ठीक है ना। थम्स अप दिखाओ, क्लियर हो गया तो। ठीक है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन देखेंगे क्या, इसका क्लोरो सॉरी प्लास्टिड का नंबर देखेंगे, शेप देखेंगे, साइज देखेंगे। किसका? प्लास्टिड का। क्या? साइज। सॉरी भैया, क्लोरोप्लास्ट का देखेंगे ना, क्लोरोप्लास्ट का देखेंगे ना। हाँ सर, अरे 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 भाई, ये सब नहीं देखना ये। सॉरी सॉरी मेरे भाई, सॉरी। चलो, कुछ कुछ है नहीं कुछ। ये क्या हो गया भाई? ठीक है, ठीक है, क्या है? चलो, चलो, टाइम नहीं गवाते हैं भैया, टाइम नहीं गवाते हैं, टाइम नहीं गवाते हैं, आराम आराम से पढ़ेंगे। क्या? नंबर, शेप एंड साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्या पढ़ना है अब? मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट of green plants are found in mesophyll cell of leaves। ठीक है ना भैया? ठीक है ना? ठीक है ना? मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन मेसोफिल सेल ऑफ लिव्स। ये क्लियर है? ये आपको क्लियर भी होना चाहिए। अब दूसरी पॉइंट, नंबर वेरीज फ्रॉम पर सेल इन क्लाइडोमोनाज एल्गी। 20 से 40 म्यूजोफिल सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना? लिखने की जरूरत है? हाँ सर, तो लिखते हैं। ठीक है, नंबर वेरीज फ्रॉम पर सेल इन क्लाइडोमोनाज, क्लाइडो क्लाइडोमोनाज जैसे एल्गी। ठीक है ना? ठीक है ना? क्या? 20 से 40 इन मेजोफिल सेल्स, है ना भैया? है ना? हाँ सर, हाँ। और ये कैसा होती है? ये लेंस शेप होती है। दे आर लेंस शेप, और ओवल होती है। ठीक है ना? और स्पेरिकल होती है। ठीक है ना? और डिस्क्वाइड होती है। ठीक है ना? और रिवन लाइक होती है। ठीक है ना? और इसकी जो लेंथ है ये 5 से 10 माइक्रोमीटर, और विथ कितनी होती है? 2 से 4 माइक्रोमीटर। हो गया भैया? क्लियर है ये पॉइंट? हाँ। अब हम लोग देखते हैं किसका, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है ना? थोड़ा मैं पानी पी लूं, थोड़ा पानी पी लूं। ठीक है ना? मैं पानी पी लेता हूं, तब तक क्या करो, तब तक आप एक काम करो कि आप नोट्स कर लो। ये कहीं से कोई दिक्कत आ रही है, आप नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, एक बुक लॉन्च दुनिया सर, देख लीजिएगा थोड़ा। हाँ भैया, लिख लिए हो ना? लिख लिए हो ना? बोलो ना भैया, लिख लिए हो तो बोलो ना भाई, घबराना नहीं है ना। ठीक है, हाँ सर। अब क्या देखने वाले हैं? स्ट्रक्चर ऑफ
क्या? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, हाँ सर। अब ये कैसी होती है? जैसे देखो भैया, जो मैं बना रहा हूं ना, आप एज इट इज बनाओ, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो, ये थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड पे थैलाकॉइड, थैलाकॉइड पे थैलाकॉइड, थैलाकॉइड पे थैलाकॉइड, थैलाकॉइड पे थैलाकॉइड, ठीक है ना। अब थैलाकॉइड पे थैलाकॉइड, थैलाकॉइड पे थैलाकॉइड, सिक्का पे सिक्का, सिक्का पे सिक्का, 1 रुपया के सिक्का पे सिक्का, सिक्का पे सिक्का, ठीक है ना। अगर ये सब, ये सब, ये सब को अगर मिला लेना भैया, ये सब को मिला लेना, तो क्या बोलेंगे? इसको ग्रेना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेना बोलेंगे। अगर किसी एक को, अगर किसी एक को देखते हैं ना भाई, क्या बोलेंगे? थाइलाकॉइड। क्या लिखेंगे इसको? थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड, ठीक है ना भैया। और ये जो है ना, आउटर, आउटर मेम्ब्रेन है, और ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। ठीक है ना भैया। और ये जो है ना, ये आपस में कनेक्ट होती है, ठीक है ना भैया। ठीक है ना, ये आपस में कनेक्ट होती है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोमा लैमली, लैमली, ठीक है ना। और ये खाली स्पेस को क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा। क्लियर है भैया? कहीं से कोई दिक्कत नहीं? क्लियर है ये? हाँ सर। तो आगे बढ़िए सर, आगे बढ़ते हैं, अपन एक एक चीज के बारे में अच्छे से लिखते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, मैं देख लेता हूँ कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा है। सब कुछ क्लियर है। प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब अपन क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? एक एक चीज और, एक चीज और। यहाँ पे ना भैया, यहाँ पे ना, यहाँ पे ना यहाँ पे ना सर्कु, यहाँ यहाँ पे ना सर्कुलर डीएनए भी मिलेगी, और 70s राइबोसोम। क्या? 70s राइबोसोम, ठीक है ना भैया। है, हो गया ना क्लियर। अब हम लोग एक एक लाइन देखते हैं, क्या कौन सा चीज क्या है, ठीक है ना। ठीक है ना, लंबा लेक्चर नहीं करेंगे, लंबा लेक्चर नहीं करेंगे, ठीक है ना, भरोसा रखिए बच्चों। डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड आउट ऑफ टू आउट ऑफ टू इनर मेम्ब्रेन। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है ना। देखो, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड, डबल मेम्ब्रेन बाउंड आउट ऑफ द टू inner membrane is slightly less permeable। क्लियर है? देखो, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है ना, आउट ऑफ टू इनर मेम्ब्रेन इज स्लाइटली लेस परमेबल, वो लेस परमेबल होता है, ठीक है ना भैया। ठीक है ना, बिकॉज क्यों? इसके पास पोरिन प्रेजेंट होती है आउटर मेम्ब्रेन के पास। बिकॉज porins are present on the outer
मेम्ब्रेन हो गया भैया, हो गया, ठीक है ना। अब बताओ, द स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड स्ट्रोमा। अब देखो, ये जो स्पेस है अंदर की तरफ, जो अंदर जगह ले रही है, उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे, ठीक है ना भैया। क्या, द स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड स्ट्रोमा, है ना भैया। अब बताओ, अब बताओ, कहीं कोई भी चीज दिक्कत है, कहीं कोई चीज दिक्कत है, नहीं है ना भैया। अब लिखो ना, कंपार्टमेंट्स ऑफ स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा का कंपार्टमेंट देखते देखते हैं स्ट्रोमा में क्या क्या चीज प्रेजेंट है, ठीक है ना भैया। अब बताओ, सबसे पहला चीज ग्रेना पे ग्रेना, सॉरी, थैलाकॉइड पे थैलाकॉइड, थैलाकॉइड पे थैलाकॉइड को क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे थैलाकॉइड के बारे में, थैलाकॉइड के बारे में। ये क्या है, अ नंबर ऑफ फ्लैटेंड membranous sac like structure called thylakoid, है ना, आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा, आर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा, ठीक है, ठीक है, हो गया ना भैया, क्लियर है ना, मैं बता दिया ना। अब बताओ, स्ट्रोमा लैमलियार, या नहीं नहीं, देखो काफी है भाई, काफी है, ठीक है ना, काफी है जो मैं लिखा दिया, ठीक है ना। अब लिखो, अब लिखो, क्या लिखना भैया, क्या लिखना है, एक मिनट मैं देख तो लूं भाई, देख तो लूं कि अपन इंड पे आ गए हैं। हाँ ठीक है, थैलाकॉइड बता दिया, हाँ थैलाकॉइड बता दिया, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, ठीक है, हाँ। अब लिखो क्या, द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड इनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। The membrane of thylakoid enclosed a space called lumen, ठीक है ना, ठीक है ना। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, chlorophyll is present in the thylakoid membrane। हो गया भाई, क्लियर है, क्लियर है ना भैया, क्लियर है ना। देखो देखो, मेन बात है ना भैया, ये समझने की चीज ही नहीं है, बस आपको टू दी पॉइंट याद रखना है, जो मैं बता रहा हूं बस वो याद रख लो, बस काफी है भैया, काफी है बस, ठीक है ना। कहीं देखो, कहीं से कोई घबराने की बात ही नहीं है भैया, घबराने की बात ही नहीं है, ठीक है ना, कोई ज्यादा कुछ खास है नहीं, ठीक है। अब लास्ट दो पॉइंट लिखेंगे अपन, लास्ट स्ट्रोमा के बारे में लिखेंगे और इसको खत्म करेंगे, ठीक है। या राइबोसोम पढ़ा भी देंगे, राइबोसोम पढ़ाने में है क्या भैया, मैं देख लूं ना, क्योंकि ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं होना चाहिए भैया, लंबा लेक्चर नहीं होना चाहिए, नहीं जाएगा भाई, एक घंटा जाएगा भाई, काफी है, ठीक है ना। द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट also contains enzymes required for synthesis of carbohydrate, required for synthesis of carbohydrate, ठीक है ना भैया, हो गया ना। अब क्या है, स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, देखो जो जो प्रेजेंट है वो लिखो ना, स्मॉल डबल stranded circular DNA and 70s ribosome are also present, ठीक है ना,
ठीक है ना। एक चीज लिख लो, क्योंकि ये काम की नहीं है, ये काम अपन पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में, और फिर भी लिखो। देखो ये थ्योरेटिकल पार्ट क्यों हो गई ना भाई, क्यों हो गई ना, इसकी पीछे एक रीजन है। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई काम ही नहीं है, बस यहाँ दिया हुआ है ना भाई, बस आप रीडिंग कर लो ना, बस क्वेश्चन सॉल्व कर देना, टिक कर लेना। जो मैं बोल रहा हूँ ना, देखो यहाँ ज्यादा समझाने की चीज है नहीं, है ना, ज्यादा समझाने की चीज है नहीं। जहां समझाने की चीज थी सेल मेम्ब्रेन, रुडोल्फ विर्चो वाला पार्ट, वो जो भी है वो स्टार्टिंग का पॉइंट है ना, वो समझाने वाली पॉइंट थी। अब है क्या लिखने का पॉइंट। भाई इसमें घबराने का क्या जरूरत है भाई, लिखो ना जो मैं बता रहा हूँ ना, इसके बाहर एनसीईआरटी जो मैं बता रहा हूँ, मेरे नोट्स के बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं ये आप लोग से प्रॉमिस करता हूँ। नोट्स के बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। कौन आ रहे हैं 10 तारीख को? ज्यादा नहीं बोलना भाई, ज्यादा नहीं बोलना, नहीं तो आप लोग कहोगे सर गलत बात सर। साइट ऑफ लाइट रिएक्शन कहां होगा भाई? थाइलाकॉइड में, थाइलाकॉइड। और बताओ साइट ऑफ डार्क रिएक्शन कहां होगा? स्ट्रोमा में। हो गया भाई, क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब बताओ, अब हम लोग आ गए हैं राइबोसोम। क्या राइबोसोम पढ़ ही ले भाई, पढ़ ही ले, कुछ खास तो है नहीं, छोटा सा तो झंगूर सा तो लंगूर है भाई, पढ़ ही लेते हैं, क्या ही जाएगा भाई। क्या पढ़ना है भैया मेरे, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है? राइबोसोम। ऐसे मैं तो पढ़ा ही दिया हूं आपको, राइबोसोम तो बता ही दिया हूं, पर क्या है ना भाई, क्या है ना, जो अपन सीक्वेंस से चल रहे हैं ना, वो जरूरी है भाई, सीक्वेंस से चलना, ठीक है ना। जो अपन सीक्वेंस से चल रहे हैं, वो सीक्वेंस से चलना बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है। अब ये कैसा होता है भाई, ये होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होती है, ग्रेनुलर, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, ठीक है ना भाई, ठीक है ना, स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। इसको डिस्कवर किसने किया था? ये नीट में क्वेश्चन आ चुकी है, जॉर्ज पैलेट। कब? 1953 में। अरे भाई राइटिंग सही बैठ जाए यार, बच्चे भाई आज भर के लिए है। डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेट। कब? 1953 में। और ये किस चीज की मिलके बनी होती है? राइबोसोम, सॉरी आरएनए और प्रोटीन की, कंपोज्ड ऑफ आरएनए और प्रोटीन। क्लियर है भैया, क्लियर है। अब बताओ राइबोसोम ना यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में मिलेगी, तो यहां पे लिखो प्रोराइबोसोम और यहां यू राइबोसोम, है ना भैया, क्लियर है ना? हाँ सर, हाँ सर। सर दोनों में डिफरेंस क्या है भैया? मैंने तो ये दूसरे लेक्चर में बता दिया डिफरेंस। एक जगह 70s मिलेगी, ये 70s और यहाँ पे 80s, और दोनों की दो सब यूनिट होगी, एक लार्ज होगी एक स्मॉल होगी, एक लार्ज होगी एक स्मॉल होगी। ओ मेरे भैया, मुझे याद आ गए भैया के बड़े बड़े भाइयों के, या भाई लिखना नहीं है, लार्ज सब यूनिट और एक है स्मॉल सब यूनिट, ठीक है ना। एक होता है 50s, मैंने पहले बता रखा भाई, एक होता है 50s, एक होता है 30s, ऐड नहीं करना भाई। एस क्या है ये सब कुछ क्या, मैंने ये तीसरा या चौथा आई थिंक चौथे लेक्चर में बता रहा हूं, तो चौथे लेक्चर में, ठीक है। और फिर इसी का इसका भी फिर लार्ज स्मॉल सब यूनिट, सब यूनिट, ठीक है। एक होता है 60s लार्ज और ये होता है 40s, ठीक है भैया। राइबोसोम हो गई कंप्लीट। और अब नेक्स्ट मैं ऐसा
सोच रहा हूं कि नेक्स्ट चैप्टर में ना मैं सेल को कंप्लीट कर दूं, ठीक है ना। सॉरी, ओ यार, टंग मिस्टेक, सॉरी। नेक्स्ट लेक्चर में ना मैं सोच रहा हूं कुछ सेल को मैं कंप्लीट कर दूं, ठीक है। और सेल कंप्लीट हो भी जाएगी, ठीक है ना भैया। अब साइटोस्केलेटन बच गई, तो बस यही छोटी छोटी सी चीजें रह गई है, ठीक है ना। कंप्लीट हो जाएगी, घबराना नहीं है। भले आप लोग को लग गया होगा कि थोड़ा आज मैं फास्ट पढ़ाया हूँ, ठीक है ना, ठीक है ना, तो घबराना मत। रीजन है ना भैया फास्ट पढ़ाने का, ये सब मतलब है भाई। बस देख लो ना, जहां देखो, जहां समझाने की चीज है, जहां टाइम लेने की चीज है, मैं वहां पे अच्छे से टाइम लिया हूं, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। और जो नहीं है समझाने का, मैं वहां पे टाइम नहीं लिया हूं। देखो कंप्लीट हो गई, ठीक है भैया, ठीक है ना भैया। एक स्लाइड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 स्लाइड है भाई। आज ज्यादा पढ़ लिए, हम जानते हैं ज्यादा पढ़ लिए हो आप लोग, घबराना नहीं है, ठीक है भैया। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। मजाते रहो भाई, लेक्चर जोर शोर से रखना भाई।